शुरू किया जाए। पहले लास्ट क्लास से कहीं प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। बीसीजी मैट्रिक्स, किसी का कोई प्रॉब्लम? बीसीजी समझना जरूरी है नेक्स्ट हम लोग को जीई मैट्रिक्स समझने के लिए, इसीलिए बीसीजी मैट्रिक्स में किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। सोनम थोड़ा रिकैप करवाइए, क्या पढ़ा है हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स में। सोनम रोल 22। यस मैम। फटाफट रिकैप करवा दीजिए, बीसीजी मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है। रिवीजन नहीं किया। क्लास तो किए होंगे। अंकिता बताइए। यस मैम। बताइए बीसीजी मैट्रिक्स में क्या डिस्कशन हुआ था। मैम इसमें दो दो वेरिएबल। सही है, दो वेरिएबल। मैम दो वेरिएबल को इसमें चेक किया जाता है। इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर और है ना उसमें। स्क्रीन में शेयर कर चुकी हूँ, आप स्क्रीन देख सकते हैं, बस आपको एक्सप्लेन करना है। दो रिलेटिव वेरिएबल्स का नाम याद नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे है विजिबल। मैम इसमें ना रिलेटिव मार्केट शेयर और मैम मैम एक बार डिस्कस कर दी। जानवी, बहुत दिन से आपका आवाज नहीं सुनने को मिला। यस मैम। हम्म, मैम बीसीजी मैट्रिक्स में मैम इसका दो तीन अलग अलग नाम भी है मैम। ये डिपेंड करता है दो वेरिएबल पे। पहला रिलेटिव मार्केट शेयर, इसका मतलब होता है मैम मार्केट कितना ग्रोथ कर रहा है और हम कहाँ हैं मार्केट में, ये बताता है। और मार्केट ग्रोथ रेट होता है मैम सेकंड, जिसमें ये बताता है दैट मार्केट में क्या डिमांड है और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं। और मैम बीसीजी मैट्रिक्स का मैम एम होता है डिसीजन लेना है कॉर्पोरेट लेवल पे मैम। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। यस मैम, कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है। हम सही हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब आगे मैट्रिक्स डिस्कशन करिए। यस मैम। मैम इसमें 4 होते हैं मैम, लाइक क्वेश्चन मार्क होता है, फिर एक स्टार मार्क एंड कैश फ्लो एंड डॉक्स। कैश काउ। कैश काउ, सॉरी मैम, कैश काउ। यस मैम। मैम क्वेश्चन मार्क में ये होता है मैम, ये एंट्री टाइम होती है जब कोई नया प्रोडक्ट को लेके जब मार्केट में हम आते हैं ना, तो जब मार्केट में क्या ग्रोथ है बट रिलेटिव लो है मैम। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ मैम, ये तब होता है जब हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है बट मैम प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है। किसमें, कौन से स्टार्टिंग क्वाड्रेंट को डिस्कशन कर रहे हैं? स्टार को? यस मैम। स्टार में तो दोनों हाई है जानवी। यस मैम, आवाज नहीं आई मैम। स्टार में तो दोनों हाई है ना? यस मैम, दोनों हाई होता है मैम। हाँ क्वेश्चन मार्क मैम ये एंट्री टाइम में होता है मैम। ठीक है। फिर स्टार वाले में मैम हम कितना अमाउंट ज्यादा जनरेट कर सके और लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं मैम। वर्षा, यस मैम। एक्सप्लेन करिए। मैम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में मैम इसका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो लो होता है और मार्केट ग्रोथ हाई होता है। मैम ये न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तब का कह सकते हैं। जैसे मैम एग्जांपल मैकबुक, बट मैकबुक न्यू है पर इसका डिमांड बहुत लो है, तो मैम इसमें प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि मतलब कैसा मार्केट में ये वर्क कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना या डाइवेस्ट करना उस प्रोडक्ट में, वो देखते हैं। फिर मैम रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई होता है, मार्केट ग्रोथ भी हाई होता है। मैम आप
एग्जांपल एप्पल का आईफोन, इसमें मैम लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि इसमें लार्ज कंपटीशन भी होता है। मैम फिर थर्ड है कैश काउ। कैश काउ में रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होता है, मार्केट ग्रोथ लो होता है। और मैम एग्जांपल जैसे प्रिंट मीडिया, मैम एप्पल का ही अगर हम लोग ले रहे हैं ना तो आईपैड मैंने बताया था इसमें, ठीक है। एक ही यस मैम, कंपनी का आप बिजनेस अलग अलग एसबीओ आप ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आईपैड वो अंकित जब बोला ना, डिबेटिंग थोड़ा हो गया कि नहीं आगे फ्यूचर में डिमांड होने वाला है, इस पे बोला। वरना जो प्रोडक्ट है एप्पल का उसमें आईपैड का आगे फ्यूचर में डिमांड कम होने वाला है, ठीक है। तो अभी जनरेट कर पा रहा है, हो सकता है कुछ सालों के बाद कम हो जाए, तो ये कैश का अभी बस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइन, कॉन्सेप्ट ये है कि जितना रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है उससे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। इससे हम कैश जनरेट करके आपका क्वेश्चन मार्क में डालते हैं, स्टार में डालते हैं। फाइन, अब आ जाइए डॉग में। मैम डॉग में होता है रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो होता है और मार्केट ग्रोथ भी लो होता है मैम। तो इसमें सब चीज लो है तो मैम बिजनेस को सेल करना या लिक्विडेट करना ज्यादा ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सही। तो ये यहाँ पे देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है। अब आते हैं जी मैट्रिक्स में, जो हमारा आज का टॉपिक है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स। अगर इसका डायग्राम देखिए तो सेम टू सेम है, ठीक है। जैसा विजुअल अपीयरेंस आपका बीसीजी मैट्रिक्स का है, सेम अपीयरेंस आपका जीई 9 सेल का मैट्रिक्स का है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 9 सेल है। पहले तो विजुअल जो अपीयरेंस है वो तो है ही, वो 2x2, ये 3x3 का, ठीक है। एक ये डिफरेंस हुआ। और दूसरा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर हम लोग कॉम्पिटेंसी बस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स में देखिए 2 वेरिएबल्स है, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर 2 है। जीई 9 सेल में अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारा कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। शिप्रा, नींद से जगाया गया क्या आपको? हाँ, नो मैम। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, जी का जो पर्पस है सेम पर्पस है जो आपका बीसीजे मैट्रिक्स का था, कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, प्रायोरिटाइज कैसे करें, वो डिसीजन लेने का काम है। और यही सिस्टमैटिक अप्रोच का जो ये टूल है वो जीई 9 सेल मैट्रिक्स है, ठीक है। बस क्या है यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जीई क्या है और मैकिन्से क्या है। जीई आपका जनरल इलेक्ट्रिक, आप ओबी में पढ़े होंगे, जनरल इलेक्ट्रिक नाम तो सुना होगा, ओबी में ह्यूमन रिलेशन वाले में सेकेंड सैम का बात कर रही हूँ मैं, खैर छोड़िए अगर नहीं याद है तो। जी 9 सेल का जी हो गया आपका जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये इनका क्या था, बहुत सारा अनरिलेटेड प्रोडक्ट में काम करता था, ठीक है। अनरिलेटेड प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रैटेजी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर लिए हैं। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट वगैरह डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अनरिलेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो कहने का मतलब क्या है, कोई जैसे मान लीजिए रिटेल में है, कोई आपका ज्वेलरी में है, कोई आपका किसी और चीज में, मोटर्स में है, राइट। तो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स है सबका। किसी एक कंपनी का 60 या 60 से भी अधिक 100 प्रोडक्ट्स हो सकता है, तो सबका अलग अलग डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट का, वो प्रायोरिटाइज करना। तो यही इसी चीज को एनालाइज करने का ये टूल है जीई मैकिन्से। इसका क्या था, तो ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट में काम कर रही थी, ठीक है। अब ये लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे, बस फ्यूचर का देखते थे ये लोग, कैश फ्लो कितना आ रहा है, यहाँ देखिए ये सेक्टर फ्यूचर में कितना रिटर्न आ रहा है उसके इन्वेस्टमेंट से, इसके बेसिस पे वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते थे। फाइन, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं था। तो जीई ने कंसल्ट किया मैकिन्से से, जो एक कंसल्टिंग कंपनी है, ये दोनों मिल करके ये बीसीजी मैट्रिक्स से थोड़ा बेहतर आपका, या बोले इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका जीई 9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये था इसका हिस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस का सेम मतलब है कितना इजी है या कितना हार्ड है किसी इंडस्ट्री में इंटर करना। इंडस्ट्री जैसे क्या, ऑटोमोबाइल का अलग इंडस्ट्री, ठीक है, टेलीकॉम का अलग इंडस्ट्री, राइट। तो सब में अलग अलग है घुसने का तरीका, एंट्री का तरीका, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की सेम जो आपका उसमें क्या था मार्केट ग्रोथ में, कि आपका मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। तो सेम यहाँ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है कि कितना इजी है कितना हार्ड है किसी में इंटर करना, उसमें प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, उस पर हम लोग डिपेंड करता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। और जो कंपोनेंट की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे देखिए कितना लिस्ट है, जो कंपोनेंट का डिस्कशन हो रहा था कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पे। पहला है लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, यानी अभी तो हम इंडस्ट्री में एंटर कर लिए लेकिन अब फ्यूचर में क्या है उसका स्कोप, ठीक है, ये देखना। सेकेंड इज इंडस्ट्री साइज, कितना बड़ा है आपका इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये जितना भी हम लोग वो पोर्टर 5 फोर्स का पढ़े थे उसको एनालाइज करके हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर आपका हाँ आपका वॉइस टूट गया था। कौन से पॉइंट में? जो स्टार्टिंग किए थे ना अभी वो वहीं से इंडस्ट्री साइज और कुछ आगे था। ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के कंपोनेंट का डिस्कशन हो रहा है। मैं यहाँ पे लॉन्ग रन ग्रोथ रेट से वहीं से वॉइस टूट गया था। ठीक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में ये सारा कंपोनेंट लॉन्ग रन ग्रोथ रेट में जो पॉइंट है नीचे। तो इस पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि अगेन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में किसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारा है आपका पॉइंट। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट हमने डिस्कशन किया कि फ्यूचर में क्या स्कोप है, ठीक है, फ्यूचर में भी क्या उतना ही डिमांड होने वाला है, उसी ग्रो वही रेट से वो ग्रो करेगा क्या इंडस्ट्री, पहला पॉइंट। सेकेंड इज इंडस्ट्री साइज, कितना बड़ा कोई इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल कितना बड़ा है या फिर टेलीकॉम कितना बड़ा है, तो साइज ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, तो कितनी प्रॉफिटेबल होगी। ये 5 फोर्स टूल जो बताया गया ना, याद है 5 फोर्स टूल सनाया, पोर्टर्स 5 फोर्स? यस मैम। ठीक है, क्या क्या देखते हैं थोड़ा हिंट। मैम एक सेकंड। क्या था मैम याद। आप लोग का टेस्ट लेना बहुत जरूरी हो गया इसका मतलब। हिंट के तौर पे बार्गेनिंग पावर किसका? अभी भी नहीं? अंकिता? यस मैम। क्या बार्गेनिंग पावर किसका? मैम सप्लायर। सही है। और पावर ये ट्रीट ऑफ न्यू इन थ्रेट मैम थ्रेट ट्रेट ऑफ न्यू। फिर दिक्कत क्या है? उसके बाद सब्स्टिट्यूट और था रिविलेंस हेलो ये राइवलरी शायद आप बोलना चाह रहे हैं। यस मैम। ठीक है, और 5 हो गया क्या? जो पढ़े हैं सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर पता नहीं क्यों, अगर एक बार भी पढ़े होंगे ना जिनसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, किससे पूछा गया था? सनाया। यार बताइए, सनाया आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है आजकल, ठीक है। अगर ये सामने स्क्रीन शेयर किया हुआ एंट्री वेरियर, एग्जिट वेरियर, सप्लाई पावर, बाय पावर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड अवेलेबल कॉम्प्लीमेंट, यानी जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट वगैरह प्रोडक्ट है, हालांकि ये डिस्कशन नहीं हुआ था 5 फोर्स में, ये डिस्कशन हुआ था। राइवलरी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था 5 फोर्स में। इससे इंडिकेट करते हैं हम लोग कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ने वाली है कंपनी की, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लिया करिए, कम से कम एक बार रीडिंग दे दिया करिए क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। पता है बहुत सारा सब्जेक्ट है, टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं दोबारा रिकैप करवा देती हूँ नेक्स्ट क्लास। एटलीस्ट एक बार रीडिंग दे दिया करिए,
नेक्स्ट आइए इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब यहाँ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है आपका, वो स्ट्रक्चर। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो, एक मिनट, चलिए, हाँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब वही इंट्रोडक्टिव में है या फिर ग्रोथ में है या फिर मैच्योरिटी में है, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज में आप कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड में कैसे चेंज हो रहा है, फिर ट्रेंड ऑफ प्राइस में क्या प्राइस का चल रहा है, मार्केट का क्या चल रहा है, पेस्टल हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए, पेस्टल किस में आया, कौन सा एनवायरनमेंट, माइक्रो की मैक्रो, मैक्रो सीजनैलिटी, अगेन आप जानते हैं कि आप जिसमें काम कर रहे हैं उसका सीजन है कि नहीं, यहाँ मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मार्केट सेगमेंटेशन, ये सारा कंपोनेंट एक बार रीड आउट कर लेंगे ना, उससे ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से ध्यान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का कंपोनेंट, फाइन। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस यूनिट अपने इंडस्ट्री पे अब आ जाइए, अपने फर्म पे अब आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, टोटल मार्केट शेयर कितना है, आपका मार्केट शेयर कितना है, फिर मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल के कंपैरिजन, याद है बीसीजी में मैंने बताया था कि रेशियो से जो हम लोग कंपैरिजन किए थे, सैमसंग का कितना और एप्पल का कितना है, याद है, 60 रिलेटिव मार्केट, हाँ, वो जो रेशियो हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ये सेकंड स्टेप में वही चीज है। नेक्स्ट वन इज ब्रांड स्ट्रेंथ, मतलब मार्केट में आपके ब्रांड का क्या वैल्यू है, लाइक अगर एप्पल बोला जाए तो कस्टमर के दिमाग में है कि हाँ एप्पल अच्छा ब्रांड है, कोका कोला अच्छा ब्रांड है, ठीक है, और सैमसंग अच्छा ब्रांड है, तो ब्रांड का यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ब्रांड के नाम से ही बहुत लोग परचेज कर लेते हैं, राइट, ठीक है, जितना कॉस्ट लेना ले लो, लेकिन ब्रांडेड होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए, लोग हम लोग बोलते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इसके साथ अटैच हो जाता है कस्टमर लॉयल्टी, यहाँ आपका है, यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर लॉयल्टी, फिर उसी से फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब ये जो टर्म है VRIO, ये आप लोग मार्केटिंग में पढ़े हैं, VRIO, ये मार्केटिंग का टर्म है, नहीं पढ़े अब तक, देखिए VRIO आप सीके प्रहलाद में आपको डिस्कशन किया गया था, जो कोर कंपिटेंसी होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, V फॉर वैल्यू, R फॉर रेयरिटी, I फॉर इनइमिटेबल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसी का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, VRIO, ठीक है, मार्केटिंग में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये तो मार्केटिंग का टर्म है। अभी हैं आप लोग, फिर से रिपीट कर दीजिए, VRIO, वैल्यू, रेयरिटी, इनइमिटेबल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सी के प्रहलाद में जो हम लोग कंडीशन डिस्कशन किए थे ना कोर कॉम्पिटेंसी का, वही चीज है यहाँ पे, हो गया। डन, यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग इंडस्ट्रीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब क्या हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करवाया जाता है कि नहीं, ठीक है, आपका जो स्टाफ ओरिएंटेशन है सही है कि नहीं, क्वालिटी डिपार्टमेंट प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब ओवरऑल कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो जो प्लस होता है आप लोगों के इंडस्ट्री में, ठीक है, आपके अपने फर्म में। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन याद है, सारा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक भी स्किप करेंगे ना, इसीलिए मैंने सीक्वेंस में बताया, दो पार्ट होता है उसका, सपोर्ट एक्टिविटी और प्राइमरी सपोर्ट एक्टिविटी, प्राइमरी और सपोर्ट, वेरी गुड, तो ये दोनों में और एक कोऑर्डिनेशन मार्जिन होता है। है आपका, हाँ, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा आपका है उतना अच्छा आपका वैल्यू चेन होगा, ठीक है, याद है मैंने बताया था, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अच्छा होगा तभी आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक बेहतर हो पाएगा। तो प्राइमरी और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, दोनों के लिंकेज की बात हुई थी, ठीक है, वो जितना बेहतर होगा उतना बेहतर आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बेहतर बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, और नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। ये बस एक बार आप रीड आउट कर लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो देख के आप लोग ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है, कि ये सारा कंपोनेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का कौन, इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का कौन सा हो गया और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का कौन सा कंपोनेंट हो गया। तो बीसीजी में यही चीज मिसिंग था,
ठीक है। बीसीजी में बस एक लिया गया था कोर कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इस तरीके से कंपोनेंट अलग अलग नहीं लिया गया था। यहाँ पे सारे कंपोनेंट को थोड़ा तो इम्प्रूव वर्जन है ये, ठीक है। अब आ जाइए एडवांटेज, जब हम इतना समझ गए, और हाँ ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है जो देख रहे हैं आप 9 सेल, ये हम लोग डिफरेंट यूनिट इसमें प्लेस करते हैं। जैसे बीसीजी में प्लेस करते थे ना, एप्पल को इस क्वाड्रेंट में रखेंगे, सॉरी एप्पल की आईपॉड को इस क्वाड्रेंट में रखेंगे, मैकबुक को इस क्वाड्रेंट में रखेंगे, ये सब क्या है, बिजनेस यूनिट है ना। बात आ रही है समझ में? तो उसी तरीके से ये जो डिफरेंट 9 सेल है, तो ये भी बिजनेस यूनिट ही है, ठीक है। आपका मान लीजिए एप्पल का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, एप्पल को आप कहाँ प्लेस करेंगे, ये सारे बॉक्स में, ये है बिजनेस यूनिट का बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सेम है, बीसीजी जैसा था वैसा ही है, सेम टूल, जो पर्पस है वही सेम है, बस थोड़ा आप बैकग्राउंड इसमें ऐड कर देंगे आंसर राइटिंग में कि कहाँ से आया था ये 9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक और मैकिन्से दोनों मिलकर के ये टूल ले करके आए हैं, ज्यादा इम्प्रूव वर्जन है। विजुअल अपीयरेंस में थोड़ा डिफरेंस है, वो 3x3 का है, ये 9 आपका ये 3x3 का है, और वो आपका 2x2 का था, ठीक है। और कंपोनेंट आप डिस्कशन कर लेंगे, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। तो जो बीसीजी समझ गया वो ये भी इजीली समझ जाएगा और आराम से आंसर लिख देगा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट आप लोग लिख देंगे, और लास्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो अगेन कॉमन सेंस वाली बात है। एडवांटेज आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हो गया इसका? मैम सारे पॉइंट को अगर कवर कर लिया तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ जो फेल्यूर रहेगा तो कम हो जाएगा। हाँ ये सही है, ये एडवांटेज है, ठीक है। और स्कार्स रिसोर्स को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे, है कि नहीं। जो भी स्कार्स रिसोर्सेज है हमारे पास, ऑब्वियसली स्कार्स रिसोर्स होता है, किसी के पास अबंडेंट होता नहीं है, ठीक है। तो वो हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जो हमारे पेरेंट्स की सैलरी होती है 30,000 40,000, किसी का 60,000 1 लाख, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख। अभी हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो 1 लाख से ज्यादा इनकम होगा तो वेल एंड गुड। इन जनरल इन एन एवरेज 60 रखिए आप। अब वो 60 में सारा डिमांड पूरा हो पाना तो पॉसिबल है नहीं। 60,000 में हम घर भी खरीद लेंगे, कार भी खरीद लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? आप लोगों की पढ़ाई भी करवा देंगे, पॉसिबिलिटी है। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के अगर पेरेंट्स, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट वाले, उनका भी सेम है कि सेम स्कार्स रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसको भी प्रायोरिटाइज करना होगा कहाँ पैसा डालना है, राइट। तो ये है पहला एडवांटेज, help to prioritize the limited resources in order to achieve the best return. Fine. Next is manager become more aware of how their product or business unit perform. ठीक है, कैसा बिजनेस यूनिट परफॉर्म कर रहा है वो थोड़ा अवेयर रहेंगे, क्योंकि देखिए आज जो हम एनालाइज किए हैं वो 5 साल के बाद सेम रहे वो जरूरी नहीं। आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस यूनिट में, 10 साल के बाद हो सकता है डाइवेस्ट करना पड़े, पॉसिबिलिटी है। तो उसको प्रॉपर चेक करते रहना, उसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। नेक्स्ट इज इट इज मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क देन बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का इम्प्रूव्ड वर्जन है, और नो डाउट की ज्यादा इलॉबरेट करके आपको बता रहा है यहाँ पे बीसीजी के कंपैरिजन। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक स्टेप्स द कंपनी नीड टू मेक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। आप क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। दीज आर एडवांटेज। स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, जो आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉपर आप रिव्यू कर पाएंगे, जो मैंने स्ट्रैटेजी लिया वो सही है या नहीं है, या फिर कुछ इंप्रूव करना है, ठीक है। ये है आपका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज तो अनडाउटेडली भाई इतना कुछ करना है तो हाईली एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ठीक है, कॉस्टली अफेयर है। फाइन। और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट है, सिनर्जी की बात यहाँ नहीं हो रही है। इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द सिनर्जी दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर बिजनेस यूनिट। फाइन। ये था आपका जीई। अब देखिए, आप आंसर राइटिंग में इतना लिख करके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन को समझने के लिए और आगे मैंने इंक्लूड किया। ये डिफरेंसेस है यहाँ पे बीसीजी का और जीई का, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मतलब कैसे यूज होता है, अगर आप ग्राफ में शो करेंगे या बॉक्स में शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, ठीक है, यूजिंग द टूल इसमें लिखा है हुआ है। क्लियर है, समझ आ रहा है? आंसर राइटिंग में यहां तक सफिशिएंट है, क्लियर।
अब ये बॉक्स में हम डिफरेंट बिजनेस यूनिट को कैसे डालते हैं, वो अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझना है उसका यहाँ और आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कैसे हम टूल को यूज करेंगे। नमन समझ आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच बिजनेस यूनिट। ये क्या पहले आपको डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे पहले लिस्ट ऑफ फैक्टर्स जो आपको ऊपर बताया गया है, लिस्ट ऑफ फैक्टर क्या क्या था इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में, एक दो बताइए कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। Industry structure, product life cycle, industry size, growth rate. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारा कुछ पॉइंट, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लिस्ट बनाएंगे फैक्टर्स का। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इंडस्ट्री क्या है उस हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, लिस्ट। तो वही है फर्स्ट स्टेप, डिटरमाइन द लिस्ट ऑफ द फैक्टर। द फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई which factor to include when measuring industry attractiveness, ठीक है। We have provided the list of जो ऊपर आप देख रहे हैं उसमें से आपको चूज करना है। उसके बाद सेकंड आपको assign weight, ठीक है, वेटेज डालना मतलब क्या, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फर्म के लिए और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ नंबरिंग दिया हुआ है 0 से लेकर के 1, 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 इज लेस इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद रेट द फैक्टर। अब सारे फैक्टर को वेटेज देने के बाद आपको रेट करना पड़ेगा, फैक्टर्स को रेट करना पड़ेगा। 1 to 5 का स्केल लीजिए या 1 to 10 का स्केल लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली 1 मतलब हो गया कि हमारी इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव है, और 5 या 10 का मतलब हो गया हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। और लास्ट में हम टोटल स्कोर कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये है आपका टेबल, ऐसे होता है कैलकुलेशन। अलग अलग बिजनेस यूनिट है, दिख रहा है, बिजनेस यूनिट 1, बिजनेस यूनिट 2, ठीक है, यहाँ बिजनेस यूनिट 3, बिजनेस यूनिट 4, ठीक है। इस तरीके से बस बता दिया गया है कि किस तरीके से होता है, हम लोग कैसे ग्राफ में डालते हैं वो। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 0.25, फिर रेटिंग दे दिया गया, और ये सबका कैलकुलेशन इज इक्वल टू, जो वेट है इज इक्वल टू 1 होना चाहिए सबका टोटल, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे इसको प्लेस कहाँ करना है, कौन सा बिजनेस यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बिजनेस यूनिट कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेम वे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जैसे देखे हैं, कैलकुलेट किए हैं, सेम वे में आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फैक्टर दिया है, असाइन वेट, रेट द फैक्टर, फिर कैलकुलेट टोटल स्कोर, सेम है, ठीक है। अपना स्ट्रेंथ देख लिए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कितना है वो हम देख लिए, फाइन। अब इसको हम प्लॉट कर रहे हैं मैट्रिक्स में। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है, अब मान लीजिए बिजनेस यूनिट 1, अब ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम लोग इधर रखे हैं। अब इन लोग के साइज में भी देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंस होगा, 1 छोटा है, 2 उससे थोड़ा बड़ा है, तो सर्कल के साइज को भी देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, विद ऑल द इवैल्यूएशन एंड स्कोर इन द प्लेस वी कैन प्लॉट द बिजनेस यूनिट ऑन द मैट्रिक्स। ईच बिजनेस यूनिट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल. The size of the circle should correspond to the proportion of the business revenue generated by that business unit. यानी रेवेन्यू कौन कितना जनरेट कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कौन कितना जनरेट कर पा रहा है, वो उस हिसाब से हम प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बिजनेस यूनिट 1 है 20% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये जो 1 है 20% तो सबसे छोटा है, 2 जनरेट कर रहा है 40% रेवेन्यू, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे प्लेस किया गया। अब जब 1 बहुत कम है, प्रॉफिट दे रहा है, तब तो हम यहाँ प्लेस किए हैं। अब यहाँ का मतलब क्या, ये जो रेड जोन देख रहे हैं 1 2 3 जो बॉक्स देख रहे हैं, इसका मतलब होता है डाइवेस्ट, ठीक है, मतलब अच्छा यूनिट नहीं है, यहाँ पे पैसा लगाने से फायदा नहीं। और ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं ये 1 2 and 3, इसका मतलब होता है अभी फिलहाल होल्ड करिए, ठीक है, अभी वही कैश का वाला पोजीशन अभी होल्ड करिए, बिजनेस ग्रो करेगा अगर तो फिर उसी हिसाब से आप पैसा डालिए उसमें, ठीक है। और नो डाउट यहाँ पे जो 3 बच रहा है वो 3 में इन्वेस्ट एंड ग्रो का ही हम लोगों को रखना है, ठीक है। ये भी यहाँ पे मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ। देखिए इन्वेस्ट एंड ग्रो ये 3, सेलेक्टिविटी अर्निंग ये, और ये डाइवेस्ट एंड हार्वेस्ट, ठीक है। ये ग्राफ में आप शो कर देंगे, इम्प्लीकेशन भी यहाँ ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे इन्वेस्ट और ग्रो का, डेफिनेटली इन्वेस्ट एंड ग्रो जो ऊपर वाला 3 बॉक्स है, ठीक है, ये वाला साइड इन्वेस्ट एंड ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्टिविटी एंड अर्निंग में क्या होगा,
इफ देयर इज मनी लेफ्ट एंड द सिचुएशन ऑफ बिजनेस यूनिट कुड बी इम्प्रूव्ड, तो यहाँ पे इन्वेस्ट। ठीक है, लेकिन हाँ सेकंड ऑप्शन प्रायोरिटी में, अगर प्रायोरिटी वाइज बात करें तो ये सेकंड ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन जस्ट आपको हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, इन्वेस्ट जस्ट इनफ टू कीप द बिजनेस यूनिट ऑपरेटिंग और डाइवेस्ट। ठीक है, तो ये 3 था। इसी तरीके से 3 बॉक्स बना हुआ है और 3 अलग अलग कलर में। जनरली कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि ये जो कलर है, यहाँ तो डिफरेंट कलर मिला हुआ है आपको, लेकिन कलर जनरली यहाँ पे रेड देता है। ठीक है, रेड, येलो और यहाँ पे देता है आपका ग्रीन, तो ट्रैफिक लाइट से रिजेंबल करता है, जनरली आपको मिलेगा। ये 3 को आप ग्रीन मानिए, ठीक है, ये 3 को आप येलो मानिए। कर्सर मूव करता दिख रहा है ना? यस मैम। आप येलो मानेंगे और ये 3 को आप ऑरेंज मानेंगे। ठीक है, कलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये ट्रैफिक लाइट का जो कलर होता है उससे रिजेंबल करता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये होगा आपका आंसर, ये ग्रीन लाइट, ये येलो। मैम एक और प्लॉटिंग फिर से बताइएगा। कौन सा? ये ऊपर वाला सर्कल वाला? यस मैम, यस मैम। ये है आपका बिजनेस यूनिट। जब हम यहाँ पे वेटेज वगैरह देख लिए उसके बाद हम लोग प्लॉट करते हैं। ये 1 जो है ना, ये सबसे कम रेवेन्यू दे रहा है। 1 वाला जो है, पहला जो बिजनेस यूनिट है, ये सबसे कम रेवेन्यू दे रहा है। और आपका जो ये है, यहाँ 20% बताया गया है, ये 40% रेवेन्यू बताया गया है। ठीक है, और 3 थोड़ा बेहतर से बड़ा सर्कल है, साइज ऑफ द सर्कल देखिए, और यहाँ 4 और बेहतर सर्कल है। ठीक है, 1 मिनट, 2 से 4 थोड़ा छोटा है, 3 सबसे बड़ा है, देख पा रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, रेवेन्यू जो ज्यादा जनरेट कर रहा है उस हिसाब से हम लोग पोजिशनिंग किए हुए हैं। तो मैम 3 पूरा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे थे, इसको तो पूरा ब्लू में होना चाहिए था। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा साइज में डिफरेंस लग रहा है मेरे को। यहाँ पे तो 1 और 2 का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर रेड के पास कैसे आ गया 3? वही 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जो सबसे बेहतर है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लो है, ये मीडियम है, ये हाई है, तो जो यहाँ है वो सबसे सेफेस्ट है। कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है। ठीक है, जो यहाँ है वो सबसे सेफेस्ट है, तो जो सबसे अच्छा है वो यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है सिर्फ 1 ही 2 को फोकस किया इसीलिए ऐसा डायग्राम बनाया हो। कॉन्सेप्ट यही है, जो सबसे कम है वो यहाँ पे है, जो थोड़ा बेहतर है वो यहाँ पे है, जो सबसे अच्छा है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था आपका प्लेसिंग और ये था आपका प्लेसिंग या प्लॉटिंग बोल लीजिए। ठीक है रोशन? यस मैम। यहाँ देखिए, लो मीडियम हाई है, हाई मीडियम लो है, इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। फाइन, सबका मतलब ऑलरेडी आप समझ गए। इन्वेस्ट एंड ग्रो का क्या मतलब है, सेलेक्टिविटी अर्निंग बॉक्स का क्या मतलब है, और हार्वेस्ट का क्या मतलब है। फाइन, अब देखिए ये जो नेक्स्ट है ना, ये जो मैंने कहा था कि कोई एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा, वो फ्यूचर में चेंज होगा, तो ये प्रॉपर एनालाइज करते रहना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये वाला बिजनेस यूनिट फ्यूचर में और इससे भी खराब पोजीशन होने वाला, तो ये एरो मार्क से इंडिकेट कर दिया है, दिख रहा है? अब ये 2 का फ्यूचर पोजीशन हो सकता है यहाँ से फिर इसमें आ जाए, तो ये एरो से इंडिकेट किया हुआ है, तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि अब फ्यूचर में इसका पोजीशन किधर जाने वाला है। ठीक है, तो ये था G9 मैट्रिक्स। लेकिन आपको मतलब आंसर राइटिंग में ऑब्वियसली ऊपर तक ही करिए, ये बस कैसे होता है, कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं वो समझाने के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है G9 मैट्रिक्स में। अगेन जैसे BCG का हम लोग लिए थे एग्जाम्पल, वैसे इसमें भी आप कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो मारुति सुजुकी में बहुत सारा है ना, मारुति 800 है, फिर आपका कौन सा है, ऑल्टो भी उसी का है, वैगन आर भी उसी का है। ठीक है, तो किसका क्या है उस हिसाब से हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, किसका क्या पोजीशन है, क्या अभी किसका ज्यादा चल रहा है, शिफ्ट डिजायर किधर है, उस हिसाब से प्लॉटिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना पार्ट प्रैक्टिकल समझने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऊपर वाला पार्ट। फाइन, मैम नहीं समझ में आया, मैम लेट से ज्वाइन किया था मैंने।
लेट से क्यों ज्वाइन किया? मैम मेरे को लगा 2 बजे टाइम था। हाँ पता है। बस थ्योरेटिकल पार्ट समझा दीजिए मैम। ठीक है, आ रही हूँ वापस। देखिए समाल, बीसीजी किया हुआ है तो ये आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। बीसीजी में जैसे हम लोगों का ये सिस्टमैटिक अप्रोच था कि मल्टीपल बिजनेस कॉर्पोरेशन को हम कैसे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, प्रायोरिटाइज करें इन्वेस्टमेंट को, बस उसी चीज के लिए आपका सेम काम के लिए जीई मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसमें बस ऐड क्या करना है कि थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप ऐड करें, कहाँ से आया, शुरुआत कैसे हुई। तो जीई का जो था अपना जनरल इलेक्ट्रिक हुआ फुल फॉर्म, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक का अपना बिजनेस का कंप्लीट पोर्टफोलियो था, ठीक है। अलग अलग अनरिलेटेड बिजनेस में काम कर रहा था। जस्ट फ्यूचर कैश फ्लो पे वो डिपेंड करता था कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, जो इफेक्टिव नहीं देखा जा रहा था। तो ये क्या क्या मैकेंसी, एक जो कंसल्टेंसी कंपनी है, उससे कंसल्ट करके ये 9 बॉक्स का खोज हुआ, ठीक है, या 9 बॉक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। इसमें बीसीजी और इसमें क्या डिफरेंस है, वो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। फाइन। इसमें आपका बीसीजी मैट्रिक्स में बस कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बोल के छोड़ दिया गया, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट को ऐड किया गया, ठीक है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में इतना कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जरूर एक बार रीड करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में कौन कौन सा कंपोनेंट आप इंक्लूड करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ग्रोथ रेट है आपका, मार्केट साइज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किधर चेंजेस आ रहा है, डिमांड में कैसे चेंजेस आ रहा है, पेस्टल जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे पहले, सीजनैलिटी, लेबर का अवेलेबिलिटी, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन, ये सब आ जाएगा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में। फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में ये सारा टोटल मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल आपका क्या है, ब्रांड का स्ट्रेंथ, आपका जो ब्रांड है वो कितना स्ट्रांग है, कस्टमर कितना बिलीव कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। VRI का कॉन्सेप्ट बताया गया, सेम आपका सीके प्रहलाद वाला जो था कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना वैल्यू आप कस्टमर को दे पा रहे हैं, ठीक है, कस्टमर कितना फील कर पा रहा है कि वो वैल्यूएबल है। तो V फॉर वैल्यू, R फॉर रेयरिटी, I फॉर इमिटेबल, ठीक है, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्लस पॉइंट है, ठीक है, स्टाफ का ओरिएंटेशन कितना अच्छा है, क्वालिटी कितना अच्छा है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा आपका इस पॉइंट में। वैल्यू चेन दैट इज प्राइमरी और सपोर्ट, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर है, ये कंपोनेंट यहाँ पे आपको फोकस करना है। लास्ट वन इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज नो डाउट क्या है कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्स को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। फिर मैनेजर प्रॉपर अवेयर रहेगा प्रोडक्ट को लेकर के, डिफरेंट बिजनेस यूनिट को लेकर के, बीसीजी से ज्यादा बेटर फॉर्म है। और नेक्स्ट जो भी स्ट्रैटेजी वो बना रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं, ये सारा भी कंटिन्यूस वो चेक कर पाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज साथ ही साथ सेम हो गया कि हम लोग को एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है, हम और आप मिलके बैठ जाएं तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। कॉस्टली कंडक्ट है, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। फिर सिनर्जी का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया गया, और बाकी यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है, और एक्चुअल में कैसे हम प्लॉट करेंगे वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट बिजनेस यूनिट को देखते हैं कितना अट्रैक्टिव है, फाइन। और उसके बाद हम लोग इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं कौन कहाँ लाई करेगा। ये जो है ग्रीन मतलब इन्वेस्ट एंड ग्रो, यहाँ पे सेलेक्टिव, और यहाँ पे आपका डाइवेस्ट या हार्वेस्ट, डाइवेस्ट हार्वेस्ट, सेलेक्टिविटी अर्निंग, और यहाँ पे इन्वेस्ट एंड ग्रो, ठीक है। यहाँ पे और मीडियम को भी लिया गया है, लो और हाई मीडियम। ये था आपका G9 सेल मैट्रिक्स। और इसके अलावा फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा ये लास्ट में इंक्लूड किया गया है। अभी हम देख रहे हैं, अभी जो प्लॉट कर दिए वो तो फाइनल है नहीं, कुछ टाइम के बाद अगर लगा कि हाँ इसका क्रेज आने वाला है तो अगेन हम ये एरो मार्क से इसको इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। ये है आपका समाइल। यस मैम।